हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलकास गार्डन लव। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा ब्रायोफिलम का प्लांट है जिसे मदर ऑफ थाउजेंड भी कहा जाता है। ये प्लांट मेडागास्कर का नेटिव प्लांट है और कैलेनकोई जीनस से बिलोंग करता है। इसके जो पत्ते होते हैं वो कैलेनकोई प्लांट के जैसे ही होते हैं। ये एक सक्यूलेंट प्लांट होता है और इस प्लांट की एक बहुत ही यूनिक सी क्वालिटी होती है कि इसके जो पत्ते होते हैं उनमें कुछ ब्रैकेट्स होते हैं। देखिए इस तरीके से ये ब्रैकेट्स हैं इसकी जो दिख रही हैं। और इन ब्रैकेट्स में फ्रेंड्स छोटे छोटे से प्लांट निकलते रहते हैं इनके पत्तों के किनारों की साइड से। इन छोटे छोटे से प्लांट्स को प्लांटलेट्स कहा जाता है। और जब इसके ये थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, देखिए पत्ते और बड़े हो जाते हैं इसके ब्रैकेट्स, तो ये प्लांट भी थोड़े से बड़े हो जाते हैं साइज़ में। और इन्हें हल्का सा हम हाथ लगाएंगे, देखिए हल्का सा हम प्रेस करेंगे हाथ से लगा के, तो ये अपने आप ही निकल जाते हैं इस तरीके से। तो ये इसकी यूनिक क्वालिटी होती है फ्रेंड्स। जब ये पत्ते छोटे होते हैं इस प्लांट के, तो इसके ब्रैकेट्स भी छोटे छोटे से होते हैं। वहाँ पे ये इसके प्लांटलेट्स बिछे हुए होते हैं, उन फंसे हुए रहते हैं। और जैसे जैसे पत्ते बड़े होते जाते हैं तो इनके ब्रैकेट्स भी थोड़े से खुलते जाते हैं, लूज़ होते रहते हैं। और जैसे जैसे लूज़ होते रहते हैं इसके ब्रैकेट्स, उसी हिसाब से ये प्लांट भी थोड़ा सा बड़ा होता रहता है साइज़ में, मैच्योर होता रहता है। और थोड़ा सा इसके जो ब्रैकेट्स हैं वो लूज़ होने पे ये प्लांट भी झड़ के नीचे गिर जाता है, हल्का सा हाथ से दबाने पे ही निकल जाता है। और जब ये आपके पॉट की सॉइल में गिर जाता है या ग्राउंड में गिर जाता है, तो जहाँ पे इसे ऐसी ग्रोइंग कंडीशंस मिल जाती हैं जहाँ पे सॉइल भी हो और थोड़ा सा मॉइस्चर भी हो, मिट्टी आपकी गीली हो, तो वहाँ पे इन प्लांटलेट्स में गिरने के बाद छोटी छोटी सी रूट्स निकल आती हैं। वहाँ पे इनके एक प्लांटलेट से एक नया प्लांट वहाँ पे तैयार हो जाता है। और देखिए ये प्लांटलेट्स निकल जाते हैं तो इस तरीके के कुछ दिखते हैं ये प्लांट्स। देखिए इसके पत्ते इस तरीके के दिखते हैं, ब्रैकेट से दिखती रहती हैं। और इसमें देखिए सारे प्लांटलेट्स इसके झड़ चुके हैं, तो कुछ इस तरीके के दिखते हैं। जब ये प्लांटलेट्स पूरे झड़ जाते हैं तो खाली ये ब्रैकेट्स इसके दिखती रहती हैं। और उसके बाद भी ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं प्लांटलेट्स जब इसके होते हैं, तो उससे तो ये इसके पत्ते खूबसूरत लगते ही हैं और झड़ने के बाद भी ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इसी इसकी यूनिक क्वालिटी की वजह से इन प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, यही इसकी खूबसूरती होती है। देखिए इसके एक पत्ते में बहुत सारे प्लांटलेट्स होते हैं। और अभी देखिए ये पत्ता थोड़ा सा छोटा है, बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है, तो इसके ब्रैकेट्स भी अभी टाइट हैं और जिनमें ये प्लांट फंसे हुए हैं। और जैसे जैसे पत्ता बड़ा होगा साइज़ में, तो ये ब्रैकेट्स भी इसके थोड़े लूज़ होते जाएंगे और उसी टाइम तक ये प्लांट भी थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा। और जैसे जैसे इसके ब्रैकेट्स लूज़ होंगे पत्ता बड़ा होने की वजह से, तो वैसे ये निकलते जाएंगे, गिरते जाएंगे। देखिए हल्का सा हम हाथ लगाएंगे और ये हाथ में इस तरीके से आ जाते हैं और अपने आप भी ये झड़ते रहते हैं फ्रेंड्स। तो सॉइल में गिरेंगे तो वहाँ पे थोड़ी गीली मिट्टी होगी, या ग्राउंड में गीली मिट्टी अगर इन्हें मिलेगी तो वहाँ पे इनमें सॉइल में गिरने की वजह से इनमें रूट्स निकल जाएगी छोटी छोटी सी। और वो रूट्स मिट्टी को जकड़ लेगी और वहाँ पे एक इसके प्लांटलेट से एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स इसके एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। देखिए ये इसकी रूट है, इस तरीके की छोटी छोटी सी इसमें रूट्स निकल आती हैं और आपका एक नया प्लांट बन जाता है। तो इसके एक पत्ते में बहुत सारे प्लांटलेट्स होते हैं और इस तरीके से आपके एक प्लांट से बहुत सारे हज़ारों प्लांट आपके तैयार हो सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं, आप अपने रिलेटिव्स को दे सकते हैं। तो अगर आपने एक बार इसका एक प्लांट ले लिया तो कभी भी आपको दूसरा नया प्लांट खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए फ्रेंड्स ये भी इसी तरीके से इसमें से ग्रो हुआ है, ऐसे ही ग्रो होते रहते हैं। और इस प्लांट की प्राइस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इतना बड़ा प्लांट आपको पॉट के साथ 100 रुपीज़ में पड़ जाएगा और पॉली बैग में आपको इतना बड़ा प्लांट फ्रेंड्स 50 रुपीज़ में पड़ जाएगा। देखिए इसमें भी मैंने ग्रो कर दिए हैं कुछ, तो पॉट के साथ 100 में पड़ेगा और बिना पॉट के पॉली बैग में आपको 50 रुपये में इतना बड़ा प्लांट पड़ जाएगा। बहुत ज़्यादा प्राइस इनकी नहीं होती है। और अब बात करते हैं फ्रेंड्स इस प्लांट की केयर टिप्स की। तो सबसे पहले हम बात करें इस प्लांट के लिए सॉइल की, तो क्योंकि ये प्लांट सक्यूलेंट प्लांट होता है और सक्यूलेंट प्लांट अपने आप में कुछ मात्रा में पानी स्टोर करके रखते हैं, बहुत ज़्यादा पानी की उन्हें ज़रूरत नहीं होती है। तो जब भी आप इसके लिए सॉइल बनाएं तो बिल्कुल ही वेल ड्रेन्ड सॉइल आपको बनानी है। या तो आप सक्यूलेंट के लिए जो स्पेशल पॉटिंग मिक्स आता है वो आप यूज़ कर लें, या फिर आप बिल्कुल ही सैंडी सॉइल इसके लिए यूज़ करें। बिल्कुल ही वेल ड्रेन्ड सॉइल आपकी होनी चाहिए। मैं इसके लिए सिर्फ सैंडी सॉइल यूज़ करती हूँ, उसमें थोड़ा सा कंपोस्ट ऐड करती हूँ। कोई भी चिकनी मिट्टी, गार्डन सॉइल, कोकोपीट वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने सिर्फ सैंडी सॉइल इसमें यूज़ की है और थोड़ा सा कंपोस्ट ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने उसमें फंजीसाइड ऐड किया है। इसी तरीके की सॉइल मैंने अपने मदर ऑफ थाउजेंड प्लांट के लिए तैयार की है। और फ्रेंड्स अगर बात करें इस प्लांट के लिए वाटरिंग की,
तो क्योंकि ये एक सक्यूलेंट प्लांट होता है, जैसा कि मैंने इसको बताया, बिल्कुल ही वेल ड्रेनेज से सॉइल चाहिए होती है। और पानी आप इसमें तब लगाएं जब इसकी सॉइल की ऊपरी कम से कम 2 इंच की परत आपको बिल्कुल ड्राई दिखाई दे, उससे पहले आपको वाटरिंग नहीं करनी है। इस प्लांट को बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि इसमें पानी ठहरे, वरना ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और आप फ्रेंड्स इसके पॉट में ड्रेनेज होल बना के रखें और टाइम टू टाइम ज़रूर आप उन्हें चेक करते रहें, वो रुकने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगर आपके ड्रेनेज होल रुकते हैं या इस प्लांट में पानी ठहरता है तो आपका प्लांट ख़राब होने लगता है। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और अगर बात करें इस प्लांट के लिए सनलाइट की, तो ये प्लांट एक सन लविंग प्लांट होता है। इसे अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है। और फ्रेंड्स सर्दियों में तो आप सारे ही दिन की डायरेक्ट सनलाइट में इसे रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है समर्स में, गर्मियों में अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो आप दोपहर की डायरेक्ट सनलाइट से इसे बचा लें। बाकी आप सुबह शाम की डायरेक्ट सनलाइट में इसे रख सकते हैं। जब हल्की सनलाइट होती है तो उस टाइम आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। मई जून जुलाई की जो दोपहर की डायरेक्ट सनलाइट होती है बहुत ही तेज़ जो होती है, उसे आपको इसे बचा के रखना है, वरना इस प्लांट के जो पत्ते हैं वो थोड़े डल होने लगते हैं, येलो होने लगते हैं और इनकी जो शाइनिंग होती है वो ख़राब होने लगती है, थोड़े से डल से रफ से होने लगते हैं, इनकी सुंदरता ख़राब होने लगती है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। और अगर बात करें इस प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र की, तो इस प्लांट को फर्टिलाइज़र ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। आप इसके ग्रोइंग पीरियड में जैसे फरवरी मार्च के मंथ हो गए या फिर एक बार आप बारिश के मौसम में 1-2 मुट्ठी के करीब, इतने बड़े पॉट में, ये मेरा 6 इंच का पॉट है तो इतने बड़े पॉट में आप 1 से 2 मुट्ठी भी अगर इसके ग्रोइंग पीरियड में वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग मैन्योर का फर्टिलाइज़र डाल दें तो वही इसकी ग्रोथ के लिए काफ़ी होता है। एक बार आप फरवरी मार्च में डाल दें, एक बार आप बारिश के मौसम में डालते हैं तो वही इसकी साल भर की ग्रोथ के लिए बहुत होगा, उससे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसे ज़रूरत नहीं होती है। और मैं कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती हूँ, मैं काउ डंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट ही इसमें यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के भी इसमें दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसे नहीं चाहिए होता है। और फ्रेंड्स अगर बात करें इस प्लांट पे पेस्ट और इंसेक्ट अटैक की, तो कई बार इसके पत्तों में होल से हो जाते हैं, वो पेस्ट और इंसेक्ट की वजह से ही होते हैं। तो आप कभी भी वेट ना करें कि पेस्ट या इंसेक्ट आपके प्लांट के ऊपर अटैक करें। अगर एक बार उन्होंने अटैक कर दिया तो आपके प्लांट की खूबसूरती ख़राब हो जाती है। आप एहतियातन हर 15 से 20 दिनों में इसके ऊपर कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते रहें एहतियातन, ताकि कीड़े वगैरह आए ही ना। कोई भी जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो आने से पहले जिस एरिया में आते हैं वहाँ की स्मेल लेते हैं। अगर उन्हें स्मेल थोड़ी सी तीखी स्मेल जहाँ पे होती है वहाँ पे पेस्ट इंसेक्ट वगैरह नहीं आते हैं। इसीलिए हम घर में जब भी पोछा वगैरह लगाते हैं तो उसमें फिनाइल वगैरह ऐसे तीखी स्मेल वाले डालते हैं, ताकि तीखी स्मेल से कोई भी इंसेक्ट पेस्ट वगैरह ना आए। तो जो भी तीखी स्मेल वाले पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड होते हैं जैसे नीम ऑयल वगैरह, तो उसको आप स्प्रे करते रहेंगे हर 15 से 20 दिन में, तो पेस्ट और इंसेक्ट आपके प्लांट के ऊपर अटैक करेंगे ही नहीं। और इसी तरीके से आप अपने प्लांट की केयर करें तो आपका प्लांट खूबसूरत बना रहेगा और लंबे समय तक आपके साथ चलता रहेगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशंस पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स आप कमेंट ज़रूर करते रहिए, आपकी कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। और इसी के साथ फ्रेंड्स मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। बाय।